कैंसर एक ऐसी बीमारी जो पूरी दुनिया में होने वाली मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण है और इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट कम नहीं है। WHO ने तो यहाँ तक कहा है कि आने वाले समय में इंडिया में कैंसर के मामले 2 गुने हो जाएंगे। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि ये कैंसर आखिर होता क्या है। किसी को कैंसर होता है तो उसकी बॉडी में मौजूद सेल्स अनयूजुअल तरीके से बढ़ना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। इस बीमारी के डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक में कई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन समस्या ये है कि कैंसर का इलाज भी हमारी बॉडी पर बुरा असर डालता है। और सिर्फ यही एक समस्या नहीं है, अलग अलग कैंसर के लिए स्पेशलिस्ट की कमी होने की वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन इसी कमी या फिर इसी गैप को भरने के लिए अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। आपके फोन में लगे आपके फेस लॉक से लेकर आपके गूगल असिस्टेंट सब में AI का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात की जा रही है कि कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए भी AI का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी पहल इंडिया के सबसे बड़े कैंसर के हॉस्पिटल टाटा मेमोरियल ने की है। मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। ये बेहद आम बात रही है कि शरीर में कैंसर सेल्स के डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किए गए रेडिएशंस की वजह से पेशेंट की बॉडी पर तो बुरा असर पड़ता ही है, साथ ही बार बार इन रेडिएशंस के संपर्क में आने के बावजूद भी सटीक तरीके से कैंसर डिटेक्ट नहीं हो पाता है। इस डायग्नोसिस के दौरान अलग अलग तस्वीरें ली जाती हैं, जिन्हें रेडियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल इमेजेस कहा जाता है। रेडियोलॉजिकल इमेजेस यानी हमारी बॉडी की वो तस्वीरें जो एक्सरेज की मदद से ली जाती है, और दूसरी है पैथोलॉजिकल इमेजेस। इन तस्वीरों के लिए डॉक्टर्स हमारी बॉडी में मौजूद उस खराब टिश्यू को सैंपल के तौर पर निकालते हैं और फिर उस टिश्यू पर कई टेस्ट होने के बाद ये पता चल पाता है कि ये कौन सा कैंसर है और किस तरह का कैंसर है। इन्हीं तस्वीरों का इस्तेमाल अब AI करेगा। आसान भाषा में समझे तो एक बायो इमेजिंग बैंक तैयार किया जाएगा। इस बैंक में रेडियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों तरह की तस्वीरों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा और ये डाटा पेशेंट से ही लिया जाएगा। शुरुआती तौर पर 1000 पेशेंट से इकट्ठा किया गया डाटा हेड, नेक और लंग कैंसर पर फोकस करेगा और इसी जानकारी की मदद से AI कैंसर को भी डिटेक्ट करेगा। प्रोसेस कुछ इस तरीके का होगा कि जब भी कोई मरीज ये चेकअप करवाने आएगा कि उसे कैंसर है या नहीं, तब डॉक्टर्स ये तस्वीरें लेंगे और उन्हें AI को एनालिसिस के लिए दे दिया जाएगा। AI उस डाटा की मदद से ये चंद मिनट्स में ही डिटेक्ट कर लेगा कि मरीज को कौन सा कैंसर है। अच्छी बात यह भी रहेगी कि AI के इस्तेमाल से रेडिएशंस में 40% कटौती आई, यानी डिटेक्शन में समय भी कम लगेगा और घातक रेडिएशन से भी बचा जा सकेगा। इसके साथ ही ये तकनीक स्पेशलिस्ट की कमी को भी पूरी तरीके से पूरा कर देगी, यानी अगर स्पेशलिस्ट किसी वजह से मौजूद नहीं भी है तब भी डायग्नोसिस में देरी नहीं होगी। अब जानते हैं कि क्या इससे कैंसर से होने वाली मौतों का आंकड़ा किसी तरह कम हो पाएगा? इसका जवाब है हाँ। ऐसा माना जा रहा है कि AI की मदद से कैंसर से होने वाली मौतों में कहीं ना कहीं कमी आएगी। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि पहले कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए तरह तरह के टेस्ट किए जाते थे, लेकिन फिर भी उसकी पहचान करने में थोड़ा बहुत समय लग जाता था और इसी वजह से इलाज में देरी भी होती थी। अब AI के एक सिंगल क्लिक के जरिए तस्वीरों की मदद से ही कैंसर को आसानी से डिटेक्ट किया जाएगा और इंडिया के सबसे बड़े कैंसर हॉस्पिटल टाटा मेमोरियल ने अब तक 60,000 पेशेंट्स का डाटा इकट्ठा कर भी लिया है और यहाँ पर AI की मदद से ही होने वाला डायग्नोसिस शुरू भी हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।